मॉर्निंग, बैक टू बैंगलोर व्लॉग्स। और आप लोगों को मेरी काशी के व्लॉग्स इतने ज्यादा पसंद आए, इतने ज्यादा लोगों ने कमेंट किए। थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ट्राई किया आपके साथ में शेयर करने का, और आप लोग उससे रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ट्रिप डेफिनेटली मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं जो सीखने और लेने गई थी ना, वो मैं लेकर आई हूँ। तो मैंने जैसे आपसे शेयर भी किया था ना कि ये जो तीर्थ होता है ना, ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता है कि आप भगवान को प्रसाद चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो। वो चढ़ाओ ना चढ़ाओ, क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो आप घर से भी कर सकते हो। घर में भी आपके भगवान है ही है, पास के मंदिर में भी भगवान है ही है। पर जब आप किसी ऐसी जगह जाते हो ना, तो उसका पर्पस थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली आप पूजा भी करते हो, पार्ट ऑफ वो आपका रिचुअल है, बट एक्चुअल पर्पस वो नहीं होता। एक्चुअल पर्पस होता है कुछ एक्सपीरियंस करना, कुछ ऐसा जो आपको लगे कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ जिससे मैंने कुछ बड़ी लर्निंग सीखी है। कुछ आप लेकर वापस आते हो, कुछ आप सीख करके वापस आते हो। जो लोग समझ सकते हैं, जो लोग इस तरीके से लाइफ को देखते हैं, एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनको चलता है पता कि इस तीर्थ ने मेरी लाइफ में क्या ऐड किया है। मैं जो लेने गई थी वो मैं लेकर के आई हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो मैं लेकर आई हूँ ना, वो है कॉन्फिडेंस, वो है अंदर एक शांति कि जो भी है सब ठीक हो जाएगा। उतना ज्यादा दिमाग लगाने से या खुद परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। कोई और है जो बड़ी कहानी लिख रहा है, उसने हर किरदार अगर मेरे जीवन में लिखे हैं, तो वो किरदारों के साथ में मेरी जीवन कैसे चलने वाली है, मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, वो भी सोच के रखा ही होगा। हमारा काम है कर्म करना, फॉर श्योर। काम तो आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। पर अगर मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं, तो सब कुछ जो है अपने आप जगह पे आ जाएगा। ये सीख मैं लेकर आई हूँ, ये हिम्मत मैं लेकर आई हूँ। मेरे लिए बहुत ही बड़ी लर्निंग है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे उन 2-3 दिनों में ही, और उससे मुझे घर आने के बाद, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आने के बाद बड़ी शांति लग रही है। आज है संडे मॉर्निंग और हमारे किचन में क्या चल रहा है देखिए। इधर में बन रहा है चाय नाश्ता, और उधर नींबू बैठ करके देख रहा है। गुड मॉर्निंग नींबू, क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? नींबू आप लोग को दिखाएगा नींबू कैसे गुस्सा करता है, करके दिखाओ। ऐसे हाथ रखता है ना, कैसे करके दिखाओ। सारे एक्सप्रेशन देता है ना अंकल, पूछते हैं तो वो बता पाता है। अब सारे एक्सप्रेशन समझ गया। और नींबू कैसे हंसता कैसे है? ये अभी भी उसका वही है। कल कैसे पटाखा फोड़ रहा था नींबू और पापा? हाँ? पटाखा फोड़ रहे थे ना, याद आ रहा है? अरे कैसे था बताओ। फट नींबू, आर यू रेडी? अभी देखो पटाखा फोड़ेगा नींबू। 1 2 3 गो। हमारे घर में दिवाली वाइब चालू हो गई है। हमारे घर में दिवाली चालू हो गई है। यस। नहीं नहीं, जोर से फेंकना है नींबू। जोर से फेंको। अरे ये वाला कम आवाज किया, फुसकी था फुसकी। ये हमारे घर में देखिए दिवाली चालू हो गई है अभी से। फोड़ो फोड़ो। वाह ये नींबू के लाइफ का फर्स्ट पटाखा है भाई। इस बार की दिवाली नींबू भी एंजॉय कर रहा है। मौसम बड़ा अच्छा है देखिए। फिलहाल तो धूप है, लेकिन दिवाली के दिन क्या होने वाला है वो नहीं पता। हर बारी बैंगलोर में पिछले 3-4 सालों से मैं देख रही हूँ कि दिवाली के दिन तो बारिश हो जाती है, इसलिए पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। पर फिलहाल तो देखो आप, बहुत अच्छी वाली धूप निकली हुई है। हमारे लिए देखिए एक माइलस्टोन जैसा है। हम लोग फाइनली ये जो बेड रेल है इसको हम लोग निकाल चुके हैं। तो बेसिकली दिवाली की सफाई वगैरह भी करना शुरू कर चुके हैं, तो सोचा कि ये निकाल ही देते हैं, इसकी अब ज़रूरत है नहीं। और ये फट भी गया, पता है, ये 2 तरफ तो फिर भी ठीक है। वाह वाह लेकिन एक तो इतना ज़्यादा फटा है ना। और अब नींबू को ज़रूरत है भी नहीं, देखिए वो 2 साल का हो चुका है, तो उसको सिखाना भी ज़रूरी है कि भाई गिरोगे तो चोट लगेगी, तो एक आध बार गिरेगा सीख जाएगा। तो ये हमने हटा दिया, और इसको हटाने से ना बेडरूम इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, ये एक बड़ा माइलस्टोन था। अंकल कितने साल भी हम लोग ने लगाया? 1.5 साल से होगा। हाँ, ना 6-7 महीने जब से पलटना शुरू किया था।
सोचिए 1.5 साल से ये था हमारे रूम में। सोच के लगता है क्या ही है, होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर एक्चुअली इतना ज़्यादा दिक्कत होती थी ना बेडशीट लगाने में, और रूम भी अच्छा नहीं दिखता था। तो चलिए, अच्छा इसका लिंक बहुत लोग बहुत मुझे पूछते हैं, मैं इसी ब्लॉग के नीचे इसका लिंक दे दूंगी, आप ले सकते हो। बहुत सारे अलग अलग मेजरमेंट्स में ये मिलता है, आपके बेड के हिसाब से आप देख लेना क्या आपका मेजरमेंट है। एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का, आप देखो वैसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये वाला जो है थोड़ा सा फटा है क्योंकि नींबू खींच खींच के इसको लास्ट में उसने फाड़ा है, बाकी तो देखो इंटैक्ट ही है। अगर इसका क्लॉथ रिप्लेसमेंट मिलता तो हम लोग सेल भी कर सकते थे इसको। एक्चुअली है ना, हाँ। फिर तो बेचा जा सकता है। क्योंकि ऐसा तो फटा हालत में हम नहीं बेच सकते। नहीं नहीं, ऐसे तो कोई लेगा भी नहीं, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे पता है, हम लोग इसको अंगद लेके जा रहा है इसको, वो जो होते हैं ना भैया लोग जो लोहा लेते हैं वेट करवा करके, उनको सेल कर देगा। और फैब्रिक का तो कोई बात नहीं है, डिस्कार्ड कर देंगे। क्या है नींबू, डांडिया है? दिखाओ तो डांडिया कैसे खेलते हैं, कैसे खेलते हैं डांडिया, ऐसे खेलते हैं। दूर से देखिए तो लग रहा है अंगद छोटा बेबी लेके जा रहा है ना अंगद? तो वैसे ही तुमने पोटली बनाई है। हाँ, एकदम वैसा ही लग रहा है। कपड़ा भी वैसे ही है। कपड़े भी वैसे ही है। एक छोटी बेटी है क्या तुम्हारी? नींबू की बहन है क्या? ये देखिए बेटा। कहाँ जा रहा है नींबू? पापा के साथ घूमी। नींबू और पापा जा रहे हैं, सिर्फ मम्मा नहीं जा रही। चलेगा ना मॉल? ये भगवान मॉल बोल रहा है अंगद। अंगद और नींव ही जा रहे हैं, एक्चुअली मैं नहीं जा रही हूँ। नींबू अच्छे से जा करके पापा का हेल्प कर देना, ठीक है? करोगे ना? हाँ, पापा का हेल्प कर देना। कार सीट में बच्चे को बिठाने का देखिए ये फ़ायदा है कि वो बैठेगा, अंगद आगे ड्राइव करेगा। अगर कार सीट की आदत ना लगी हो ना, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ड्राइव करो और बच्चा बैठे, एटलीस्ट इस एज का बच्चा। बाय बाय नींबू, बाय बाय। ये जो बनाना दिया है ना, ये बनाना फिनिश कर लेना, ठीक है? खेलते खेलते और काम करवा करके पापा के साथ में आ जाना, ठीक है? मम्मा वेट करेगी, नींबू का लंच बनाएगी। ओके, चलो बाय 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 बाय। चलिए, ये लोग तो चले गए बाहर। अब मैं ना क्या करूंगी पता है, मैं बैठ करके शांति से कुछ नहीं करूंगी 15 मिनट के लिए, क्योंकि सुबह 7 बजे के हम लोग उठे हुए, नींव उठ गया था। उसके बाद से लेकर के अभी बज रहे हैं 9:30। 7 से 9:30 जो है बस घर में धमा चौकड़ी आवाजें, एक के बाद ये करो वो करो चलता है। अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता है, पर मुझे मॉर्निंग थोड़ी स्लो भी अच्छी लगती है, जो कि नहीं मिल पाती। तो जब ये लोग गए हैं बाहर का काम करने के लिए, तो मैं इत्मीनान से पहले कुछ देर बैठूंगी, फिर मुझे लंच भी बनाना है। नीव नाइट स्टैंड से ना बहुत खेलता है, बहुत ज़्यादा, पर इसकी जो हालत है ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। एक तो यहाँ से टूट गया है, ये वाला पार्ट तो बहुत रिस्की हो गया है, कभी भी उसका पैर इसमें आएगा ना तो चोट लग जाएगा। दूसरा इधर से भी पूरा उसने फाड़ वाड़ दिया है, इधर भी फाड़ा है, तो मतलब अंदर पूरा हालत जो है खस्ता हो गई है। तो मैंने एक नया ऑर्डर किया है, क्योंकि वो इतना यूज़ करता है, अंदर बैठ के खेलता रहता है, तो मुझे लगता है कि वापस से उसको एक ये दिया जाए। तो इस दिवाली में नीव के लिए गिफ्ट होने वाला है उसका नया टेंट। मैंने ऑर्डर कर दिया, शायद आज कल में आ जाएगा। ये हटा दूंगी, पर ये बड़ी काम की चीज़ है, मतलब बहुत यूज़ में आता है। अंदर भी आप देखो ना, वहाँ पूरा मतलब फट चुका है बुरी तरीके से, पर उसको इतना अच्छा लगता है इसमें खेलने में ना, कि मुझे लगा कि नहीं अभी और 1 साल लगता है खेल लेगा। तो ये नया ऑर्डर किया है, और मुझे दिवाली सफाई में बाकी घर तो करना ही है, इसको भी करना है। कुछ चीज़ें मुझे लगती है जो डिस्कार्ड की जाए मैं करूँगी। किचन जो है ना वो मैं डीप क्लीनिंग कराऊंगी अर्बन कंपनी से, अच्छा करते हैं वो लोग। तो पूरा ये सब निकाल के सामान अंदर में ऊपर में सब जगह कर देंगे। खाली मैं एक ध्यान रखूंगी इस बारी कि मुझे फ्रिज में उनसे मैं वाइप नहीं कराऊंगी। पिछली बार उन्होंने फ्रिज वाइप करने के लिए मैग्नेट्स को ऐसे मूव किया था ना कि कई जगह पे स्क्रैच आ गए थे मैग्नेट की वजह से। तो ये मैं मेक श्योर करूंगी भैया आपको इसको छूना नहीं है। बाकी सब कुछ क्लीन कर दो, चिमनी क्लीन कर देंगे वो लोग, सब पूरा ड्रॉर करेंगे, सब कुछ कर देंगे। तो ये एक काम उनसे कराऊंगी, और दोनों वॉशरूम भी जो है वो भी वही लोग करेंगे। फिर एक काम रहेगा सोफा वॉश करवाने का, जो वो लोग ड्राई वॉश करते हैं ना, वो भी बुलाऊंगी। सोफा का हाल आप देख रहे हो, एक तो ये सोफा धूप छांव वाला सोफा है, ठीक है? तो वही वो गंदा ज्यादा लगता है, जैसे कि आप वहां पे कलर देख रहे हो डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंट हो गया। ये एक्चुअली कलर डिफरेंट नहीं हुआ, ये सोफा ही धूप छांव वाला है। तो एक तो वो रीजन है। दूसरा नींव इसमें ना वो क्ले वगैरह चिपकाता रहता है, फिर मैं उखाड़ती हूँ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा वियर्ड हो गया है। पर जो ये आप कलर डिफरेंस देख रहे हो ना, ये सोफा है ही ऐसा। मेरा तो मन करता है इसका फैब्रिक ही चेंज करूं, पर क्योंकि नीव अभी छोटा बच्चा है, अभी इससे अलावा मैं कोई भी कलर लूंगी ना वो भी गंदा कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें घर पे आई हुई हैं। ये वाला भी काम हमने दे दिया है कारपेंटर को, वो आएगा करेगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये सारे ना चैनल्स हैं ड्रॉर्स के। तो हमारे सारे ड्रॉर्स का हालत जो है ना वो खराब हो गया है, कुछ जाम हो गए हैं, खुलते नहीं है, कुछ बंद नहीं होते हैं। तो बुलाया था कारपेंटर को, दिखाया, उसने कहा चैनल चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला आप देख रहे हो ड्रॉर ना, जब मैं इसको खोलूंगी तो ये खुल तो गया, लेकिन ये बंद करने में ये देखो ये अटकता है, ये ऐसे
दबा के बंद करना पड़ता है, वरना ये बंद नहीं होता। कई बार खुलेगा नहीं, कई बार बंद होने में दिक्कत होगा। तो ये उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि हाँ इसका भी चैनल पूरा बदलना पड़ेगा। तो ये देखो अटका अटका। ये आज जो ये बेडरेल हट गया ना नीव का, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, आप अपने बच्चे के बचपन की कुछ चीज़ों को संभाल के रखना चाहते हो, जैसे कुछ कपड़े, कुछ खिलौने, ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी घर से चली जाए और आपकी लाइफ पहले जैसी थोड़ी सी हो जाए। मेरे लिए उनमें से एक है ये बेडरेल। कुछ टाइम से मुझे उसे रूम में देख करके इतनी उलझन होती थी ना, मैंने व्लॉग में भी शेयर किया था कि इस बेडरेल के होने की वजह से बेडशीट ठीक से मैं लगा नहीं पाती। बेडशीट लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। फिटेड तो मैं लगा ही नहीं पाती थी, क्योंकि फिटेड लगाने के लिए आपको गद्दा उठाना है, और गद्दा आप उठा पाओगे नहीं, पूरा मेटल अंदर में है। या कोई भी लगा दो बेडशीट, वो दिखने में कैसी भी लगेगी नहीं, क्योंकि पिंक कलर का एक अलग सा भलता ही कलर उग रहा है रूम में। कुछ टाइम से वो फट भी रहा था, पर काम में आ रहा है तो रखा हुआ था, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। फटी पुरानी चीजें वैसे भी घर में नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट अ गुड एनर्जी। कोई भी चीज जो आपको दिखने में अच्छी नहीं लग रही पर जबरदस्ती आपने रखी है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड एनर्जी, क्योंकि उसे देख करके हमेशा आपको नेगेटिव थॉट्स ही आने हैं, आपका मुंह ही बन जाना है। पर क्या कर सकते हैं, रखा हुआ था। पर आज हट गया है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं, ये सोच कर कि नीव अब थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं एक और स्टेप बढ़ने का सोच रही हूँ। पर मुझे लगता है कि पता नहीं अंगद मुझे मना कर देगा। मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो सेंटर टेबल है, जो कई मतलब 1.5 सालों से हमने साइड ही कर रखा है, जब से नीव क्रॉल कर रहा है, क्या मैं उसको सोफा के सामने ले आऊं, वो मैं सोच रही हूँ। फिर मुझे लग रहा है अंगद बोलेगा नहीं नीव के खेलने की जगह नहीं होगी, पर रख के देखते हैं ना। एटलीस्ट दिवाली तक मैं अंगद को बोलती हूँ कि ठीक है दिवाली तक रख लेते हैं, फिर मैं हटा दूंगी अगर नीव को नहीं एडजस्ट हो पा रहा है तो। पर क्या पता उसको भी एडजस्ट हो जाए और मेरा ये लुक वापस से लिविंग रूम का ठीक हो जाए। तो क्योंकि नीव अंगद बाहर है, मैं भी कर लेती हूँ, फिर देखते हैं अंगद का क्या रिएक्शन आता है। बहुत कुड़कुड़ करेगा तो मैं हटा दूंगी। इतने दिनों से यहाँ पे मैंने सेंटर टेबल रखा ना, तो ये देखो दीवार पे एक दाग पड़ गया है। जिस तरफ से टेबल रखा था वहीं पे दाग पड़ गया है। फिलहाल के लिए एक ये ट्रे बीच में रख देती हूँ, बाद में दिवाली डेकोर में तो कुछ कुछ चीजें रखूंगी ही, पर ऐसे खाली नहीं अच्छा लगता है ना, तो एक ये रख देती हूँ। गद और नींबू आ चुके हैं, खोल रही हूँ। हेलो हाय। खाना चाहिए, मखाना चाहिए, मखाना चाहिए। ये डिमांड्स देखो इसके। खेलते खेलते कोई बच्चा मखाना लेके आ गया था, अच्छा तो अब इसको भी चाहिए। अच्छा, ये देखो रूम घर में एक चेंज हुआ है, देखना चाहते हो? What change? वो चेंज हुआ है जो नींबू के आने से पहले था, देखोगे? ये देखो, टन टन। कैसा है? टेबल यहीं पे रहता था नींबू पहले भी, जब तुम नहीं थे ना तो मम्मा पापा टेबल यहीं पे रखते थे। अच्छा है? हाँ वाह है। बहुत वाह हो गया। अब नींबू बड़ा हो गया है ना, तो अब टेबल यहाँ पे रहेगा। यस ठीक है नींबू, संभल के रहना है, चोट नहीं लगाना, अच्छे से उतरना है सोफे से। कॉर्नर वाला लगा देते हैं। कॉर्नर वाला लगा देंगे, कॉर्नर भी लगा देंगे, और स्टॉपर भी लेना पड़ेगा अगर फिर टेबल हिल रहा है। कर देंगे, ये सेम स्टॉपर कर लेंगे। कैसा है? अच्छा है? मखाना चाहिए, चलो मखाना भी दूंगी, खिचड़ी भी दूंगी। खिचड़ी भी बना दिया, खिचड़ी बन गया। हाँ नहीं खाना, तो क्या खाना? मखाना मखाना खाना, मखाना खाना, सिर्फ मखाना खाना। बाप रे, इसका सेंटेंसेस आप देख रहे हो, सिर्फ मखाना खाना। खिचड़ी भी थोड़ा थोड़ा खाना नींबू। नहीं क्यों नहीं? पेट में भूख है ना? मखाना चाहिए, अरे मखाना। चलो पहले शूज खोलो, फिर मैं देती हूँ नहीं, मखाना। नहीं। दे रही हूँ, चलो दे रही हूँ। आज लंच के लिए मैंने रसम मंगाया है नंदना पैलेस से। बहुत दिनों से ना मुझे रसम राइस खाने का मन कर रहा था। राइस मैं अलग से बना ले रही हूँ। मीनवाइल नींबू का खिचड़ी बनाया था, उसको खिचड़ी खिला दिया है, तो बस अब हमारा बन जाए राइस तो हम भी खा लेंगे। ये रसम इतना टेस्टी होगा ना, इसको बोलते हैं पेपर रसम। एक आता है टमाटो रसम, ये पेपर रसम है। ये इतना अच्छा होता है ना, खट्टा भी होगा, तीखा भी होगा, और एक डब्बे में
मतलब एक पैक में इतना आता है तो एक आदमी का आराम से हो जाए, क्योंकि सिर्फ राइस एंड रसम रहता है, पर ये बहुत टेस्टी होता है। 3 hours later. ईवू को क्या मिल गया देखिए, खजाना। मैंने ये थोड़ा सा खजाना निकाला है क्योंकि दिवाली डेकोर करना है, तो नीवू को मजा आ गया। एनीवेज गुड इवनिंग। थोड़ी देर पहले हम लोग उठे, नीवू और अंगद सोए थे, मैं बेसिकली अपना कुछ काम कर रही थी, फिर चाय वाय हो गया। अंगद अभी काम से थोड़ा बाहर गया हुआ है। नीवू, इसको अच्छे से हमको डेकोरेट करना रहेगा दिवाली में, पता है तुमको? दिवाली आ रहा है ना, तो हम इसको सजाएंगे। क्या तुम एक डिज़ाइन बना के दिखाओगे हमें इससे अभी यहाँ पे फ्लोर पे? क्या तुम्हें आता है? नहीं आता? ट्राई तो करो, अच्छे से डिज़ाइन तो बना के दिखाओ। ठीक है। और देखिए ना, ये लोग जब सो रहे थे दोपहर में, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, वहाँ से आप देख रहे हो ना कुछ गायब हुआ है, तो वो मैंने हटा दिया, क्योंकि मैंने नया तो ऑर्डर कर दिया। अच्छा, उसको याद है, आप देखो कि बैल्कनी में करना होता है। नहीं, वहाँ नहीं करना, यहाँ फ्लोर पे करो। उसको कैसे याद है पिछले साल का कि मैंने इसको बैल्कनी में सजाया था? माय गॉड, यहाँ पे करना है, ज़मीन पे करना है, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे टेबल पे सजाओ। तो मैंने उसको ना डिस्कार्ड ही कर दिया है, क्योंकि जब नया आएगा तो नया लग जाएगा। एंड गुड पार्टीज, वाओ, और करो येलो। एंड द गुड थिंग इज कि वो उठा है सो करके, और वो नहीं पूछ रहा है। मुझे लग रहा था कि उठेगा और बोलेगा कहाँ है, क्या किया, बट उसको नहीं समझ में आया। तो ठीक है, जब नया आएगा तो खुश होगा। वाव नीवू, तुम बहुत अच्छा सजाए हो, और सजाओ। तो नीव और अंगद गए नीचे खेलने के लिए, मैं जा रही हूँ सांस देने के लिए। उसके बाद में जाना है मुझे टेलर के पास। तो जो साड़ी पहनने वाली हूँ ना, उसमें फॉल पिको करवाना है। ब्लाउज मैं अभी नहीं सिलवा रही हूँ प्रॉपर उसका वाला, मैं कुछ ऑनलाइन ले लूँगी। अभी मेरा मन नहीं है ब्लाउज सिलवाने का, तो फॉल पिको दे दूँगी। उसमें भी टेलर भैया 3-4 दिन लगा ही देंगे, क्योंकि दिवाली का टाइम है ना, बहुत बिजी चलते हैं, तो वो करने के लिए जाना है। और तो कोई बाहर का काम नहीं है। नीव का तो मैंने और शॉपिंग कर लिया है दिवाली का, तो मेरा ही बस रह गया है कि फॉल पिको लग जाए तो अपना वो भी डन हो जाएगा। लाइट मैंने कर्टन लाइट जो है कल खरीद लिया था दोनों बैल्कनी के लिए, और सोचा था कि आज संडे है, आज लगवा भी लूंगी भैया को बोल के, इलेक्ट्रिशियन भैया को, पर वो छुट्टी पे हैं, जो सोसाइटी वाले होते हैं ना वो। तो कल उनको बुलाऊंगी और दोनों बैल्कनी में सोच रही हूँ लाइट ऑन कर लूँ। कुछ दिन पहले दिवाली की अगर लाइट ऑन हो जाए ना, तो फेस्टिव मूड जो है पूरा सेट हो जाता है ना। तो कर्टन लाइट्स के आने से बड़ा फायदा हो गया है, आप बस लगा लो, इजीली आपका सज जाएगा। पहले हमें सोचना पड़ता था कि सीरीज लाइट से कैसा डिजाइन बनाए, खुद से करते थे एफर्ट लगा के। अब सबके बैल्कनी में देखती हूँ सेम ही रहता है, वो सबसे इजी है, लगा लो, पूरा बैल्कनी आपका मस्त चमक जाएगा। तो वो कल लगवा लूंगी, तो जो वाइब है अपना दिवाली वाली सेट हो जाएगी। चलिए फटाफट सांझ दे लेती हूँ। यहाँ पे ना सांझ देने के बाद ना मैं दिया कभी कभी रख देती हूँ, कभी कभी बहुत बारिश होती है, हवा चल रही होती है तो नहीं रखती हूँ, पर जब भी ना रखती हूँ और दिया टिक जाता है ना, तो ये इतना सुंदर लगता है दिखने में ना, एकदम गाँव जैसा लगता है। देखो आप, इधर रोशनी भी कम आ रही है, और ये तुलसी का पौधा है, और यहाँ पे जब ये दिया जल रहा होता है तो मुझे इतना सुंदर लगता है ना कि मैं बार बार घूम करके इसे देखने आती हूँ कि दिया जल रहा है कि नहीं। एक अलग सी सुंदरता है इसमें। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुझे लगता है? पर देखिए ना, पूरा अंधेरा और यहाँ पे एक दिया टिमटिमा रहा है, कितना सुंदर लगता है, कितना आकर्षित करता है। 1 eternity later. उस टाइम पे मैंने आपसे बात करी कि नीव अंगद नीचे गए, थोड़ी ही देर में ये लोग ऊपर आ गए। उसके बाद नीव जो पटाखा है ना एनर्जी का, सारे बच्चे होते हैं, तो 8 से 10 2 घंटा ये करना है वो करना है, आगे पीछे। फाइनली उसको हम लोगों ने सुला दिया। और अंगद जी भी आज ब्लॉग में आ नहीं पाए ना, बनारस के ब्लॉग के बाद में ठीक से मिलना हो नहीं पाया, तो फाइनली उसको सुला दिया है। अब जाके हमारा थोड़ा मी टाइम शुरू होता है। और मी टाइम में आजकल हम लोग एक ही शो है जो देख रहे हैं, राइज एंड फॉल। कौन कौन है जो राइज एंड फॉल देख रहा है, मुझे कमेंट करके बताइए। हम लोग तो बिंज वॉच कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत पीछे हैं हम लोग, काफी पीछे हैं। 2-3 हफ्ता पुराना हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली। पर हम लोग ना बिंज वॉच कर लेते हैं हर बार 2 एपिसोड से रात को ही। बहुत अच्छा शो है। अगर आप लोगों को बिग बॉस अच्छा लगता है पर बिग बॉस से थोड़ा बोर हो चुके हैं, तो उसका बेटर वर्जन है मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब एक फ्रेश फील आ गया है, क्योंकि नया शो है, नया कॉन्सेप्ट है, तो मुझे अच्छा इससे भी बेटर वो लगा था, पता है, मैं नाम भूल गई, ट्रेटर्स। किसने ट्रेटर्स देखा है मुझे बताइए, मुझे वो सबसे अच्छा लगा। ट्रेटर्स अच्छा था, हाँ, कुछ चीजें थोड़ी फनी लगती थी मुझे, बट फिर भी अच्छा ही था। मुझे तो बहुत मजा आया। तो मुझे ट्रेटर्स, वो केप पहन के वो चलते थे ऐसे वो थोड़ा फनी लगता था, बट ठीक पर है। हमने देखा पूरा। हाँ, पूरा देखा। तो ट्रेटर्स के बाद में बिग बॉस शुरू हुआ था, बिग बॉस देख रहे थे, पर वो हमारा छूट ही जाता है हर बारी। हम निकल जाते हैं कहीं ना कहीं अंगद के बर्थडे के टाइम पे, और उस टाइम पे ही बिग बॉस आ रहा होता है। फिर जो पीछे जाते हैं ना हम लोग, फिर वो हम कैचअप ही नहीं कर पाते। मीनवाइल वो न्यूज में ही आ जाता है कौन एविक्ट हुआ, कौन आया नहीं आया, तो बिग बॉस तो छूट गया है। पर फिर ये ट्रेटर्स नहीं, सॉरी, राइज एंड फॉल हमें
में देखना शुरू किया, बड़ा अच्छा लगता है। तो नीव के सोने के बाद ये टाइम पे हमारा होता है कि एक आध एपिसोड तो वो खींच ही लिया जाए, बड़ा अच्छा लगता है। कौन कौन देखता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, कौन कौन बिग बॉस फॉलो कर रहा है वो बताइए, हम तो नहीं कर पा रहे। अच्छा ही था, सीजन पर थोड़ा छूट गया हमारा। तो तानिया मित्तल वाला मुझे अच्छा लगा था, उसका एपिसोड सारा कुछ बहुत ही फनी, सबको वही पसंद आ रही है। फनी। एनीवेज चलिए फिलहाल आज के लिए मैं ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। जो भी टूटा फूटा मैंने बनाया, संडे को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि नीव के पीछे लगे रहते हैं, पर फिर भी मैंने ट्राई किया कि थोड़ा बहुत आपके साथ में शेयर करूँ। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।